सभी को नमस्कार। आज जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं उसका नाम है काले मेघा पानी दे, जिसके लेखक हैं श्री धर्मवीर भारती जी। डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के विशिष्ट साहित्यकार हैं। इन्होंने हिंदी साहित्य में अपनी अभूतपूर्व रचनाओं द्वारा एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। उनके द्वारा लिखा गया काले मेघा पानी दे यह एक संस्मरण है जो उनके बचपन में घटी एक घटना पर आधारित है। इस संस्मरण में उन्होंने लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किया है, साथ ही त्याग के महत्व को भी बताया है। लेखक के गांव में 10-12 बरस से लेकर 16-18 बरस तक के लड़कों की एक मंडली थी, जिसमें शामिल लड़के सांवले बदन वाले, एक लंगोटी पहने गांव के घरों से पानी मांगने निकल पड़ते। गांव के कुछ लोग इस मंडली को इंद्रसेना या कुछ लोग मेंढक मंडली कहकर भी पुकारते थे। जेठ मास के अंत और आषाढ़ मास के प्रारंभ में भी वर्षा ना होने पर यह मंडली प्राचीन परंपरा अनुसार काले मेघा पानी दे गीत गाते हुए लोगों के घरों के आगे आकर रुकती और पानी दे मैया इंद्रसेना आई है कहकर लोगों से अपने ऊपर पानी गिराने की जिद करती। स्त्रियों द्वारा उनके ऊपर पानी की कमी होने के बावजूद भी बड़ी मुश्किल से सहेज कर रखा हुआ पानी उन पर गिराया जाता था, और यह मंडली उस पानी तथा उस पानी से उत्पन्न कीचड़ में लोट-पोट कर स्नान करती और पुनः काला मेघा पानी दे गीत गाते हुए अगले घरों की ओर चल पड़ती थी। आषाढ़ मास में जब चारों तरफ अत्यधिक गर्मी होती थी, लोग त्राही त्राही करते थे। पानी कहीं भी नहीं देखने को मिलता था। खेतों में मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती थी। लू अपने प्रकोप से आदमी को जैसे झुलसा देना चाहती थी। पशु प्यास के मारे मरने लगते थे। लोग बारिश के लिए पूजा पाठ, कथा विधान आदि करके हार चुके होते थे। तब अंतिम उपाय के रूप में यह इंद्रसेना निकलती और घरों की स्त्रियों द्वारा फेंके गए पानी से उत्पन्न कीचड़ में लथपथ हो बादलों और बादलों के स्वामी इंद्रदेव से प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए पानी मांगती। लेखक उस समय उस मंडली की लड़कों की ही उम्र का था, परंतु पढ़ाई कर रहा था तथा कुम्हार सुधार सभा का उपमंत्री भी था। उसे ये बात कुछ उचित नहीं लगी कि लोग पानी की इतनी कमी होने के बावजूद उन लड़कों पर बाल्टी भर भर के पानी फेंकते हैं। वह इसे उन लोगों का एक अंधविश्वास मानता था और सोचता कि इन अंधविश्वासों के कारण ही हम अंग्रेज़ों से पिछड़े हुए हैं। वह भी इस मंडली का तथा इस अंधविश्वास का सख्त विरोधी था। दूसरी तरफ लेखक की दूर के रिश्ते की एक जीजी, उम्र में उसकी माँ से भी अधिक बड़ी थी। वह लेखक से अपने बच्चों की तरह ही प्रेम करती थी। वह लेखक से वह तमाम परंपरागत धार्मिक अनुष्ठान करवाती रहती थी ताकि लेखक को भी उससे का पुण्य मिले। लेखक ना चाहते हुए भी वह सब करता, परंतु इस बार जब वह मंडली, जिसे लेखक मेंढक मंडली कहता था, उनके घर आई तो लेखक ने जीजी को उन पर पानी फेंकने से स्पष्ट इनकार कर दिया। शाम को लेकिन जीजी उससे थोड़ी नाराज़ हो गई। जीजी ने फिर उसके ऊपर बच्चों को पानी उन पर फेंका तो लेखक नाराज़ हो गया।
शाम को जब उसने जीजी के दिए हुए लट्ठू मठड़ी नहीं खाए तो जीजी ने उसे समझाया कि जिसे वे पानी की बर्बादी समझ रहा है, असल में वे पानी का अर्ध ही चढ़ाना है। दीदी ने कहा कि कुछ पाने के लिए कुछ देने की परंपरा है। लेखक के विरोध करने पर दोबारा जीजी ने उनसे कहा कि बिना त्याग के दान नहीं होता और त्याग वह नहीं है जो लाखों करोड़ों में 2-4 रुपए देने से हो जाता है। त्याग वह होता है जो किसी चीज़ के बहुत कम होने पर भी त्यागने वाले के लिए ज़रूरतमंद को दे दिया जाता है। यानी कि आपके पास जिसकी चीज़ की कमी है और उस चीज़ को आप किसी को दान में दे दें तो वह असल में दान माना जाता है। इस पर लेखक को कुछ अटपटा लगा। जीजी लेखक को समझाते हुए कहती है कि वह पढ़ी लिखी तो नहीं है, पर इतना अवश्य जानती है कि जिस प्रकार किसान 30-40 मन गेहूँ पाने के लिए अपने पास के 5 सेर गेहूँ ज़मीन में बोता है, उसी प्रकार पानी की अच्छी फसल पाने के लिए ही उनके द्वारा उन लड़कों पर पानी फेंका जाता है। उनके द्वारा फेंके गए इस पानी रूपी बीज के कारण ही वर्षा रूपी फसल होती है तथा सारे शहर, गांव, कस्बे में पानी भर जाता है। अंत में लेखक ये लिखता है कि इस घटना को हुए लगभग 40-50 वर्ष बीत चुके हैं, परंतु उसे वह ज्यों का त्यों याद है। लेखक अपनी जीजी से मिली सीख को राष्ट्रीय संदर्भ से जोड़ता हुआ ये दुख व्यक्त करता है कि आज समूचे राष्ट्र में त्याग का कहीं नाम निशान नहीं है। स्वार्थ हर जगह सर्वत्र फैला हुआ है। लोग भ्रष्टाचार की बातें तो करते हैं, परंतु ये कभी नहीं जांचते कि कहीं वे तो स्वयं भ्रष्टाचार के अंग नहीं बन रहे हैं। काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसता है, पर गगरी फूटी की फूटी ही रह जाती है। बैल प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। आखिर यह स्थिति कब बदलेगी?